नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे, अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। अभी हम सब के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय आपकी सेफ्टी है, आपकी सेहत है। इसीलिए बच्चों आप लोग घरों में हैं और हम लोगों को इस माध्यम का सहारा लेना पड़ रहा है आप लोगों तक पहुंचने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा ध्यान कोरोना से बचाव का रखना है। आप जहाँ पर भी जाएं, जब भी घर से बाहर निकलें, आपको मास्क का प्रयोग करना है। हमें ये पता है कि आप भली भांति जानते हैं कि मास्क लगाकर ही जाना है, मगर उसके बाद भी हम आपको बार बार ये बात कहेंगे कि मास्क का प्रयोग करना है तथा लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है। आप लोगों को कम से कम 1 मीटर दूर लोगों के साथ रहना है और हाथ बार बार साफ रखने हैं। उसके लिए आप साबुन का भी प्रयोग कर सकते हैं और सैनिटाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, यह बहुत संकट की घड़ी है। आए दिन हम लोग सुन रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना विस्फोट बढ़ता जा रहा है। पहले की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मगर इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से बड़े लोग कई तरह की मानसिक तनाव से भी गुज़र रहे हैं और उस तनाव को दूर करने की आज मैं आप लोगों से पढ़ाई के अलावा भी कुछ दूसरी बात कर रही हूँ कि किस तरीके से हमें अपना मानसिक संतुलन इस संकट की घड़ी में बनाए रखना है, किस तरीके से हमको ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और किस तरह से हमें इसको न्यू नॉर्मल, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा जो नया लाइफस्टाइल हो गया है वो कोरोना के साथ है न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल मतलब आप देखेंगे मैंने ये 2 मास्क लगा रखे हैं। मैं अभी आपको लेक्चर देते वक्त भी ये मास्क नहीं उतार रही हूँ। देखने में बहुत फ़नी सा लगेगा कि मास्क लगा के मैडम बोल रही हैं, मगर अब मैं ये जब मास्क उतारूँगी और किसी जगह रखूँगी, मान लीजिए इस टेबल पे रखूँगी, तो टेबल पे कहीं इधर उधर गंदे हाथ लगे होंगे या प्रॉपरली वो सैनिटाइज़ नहीं हुई होगी, तो वो ही गंदगी मैं 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद वापस अपने मुंह के ऊपर लगा लूँगी। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि मैं मास्क नहीं उतारूँ। तो ये चीज़ दर्शाती है कि हमको कैसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है, हमको मतलब हमें भी और आप लोगों को भी। आजकल हमको किसी के घर आना जाना नहीं है बेवजह, है ना। जैसे हम दोस्तों के साथ जाते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं किसी जगह जाकर बैठते हैं, इस तरह की चीज़ों से हमको बचना है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से हमको बचना है। हमें घर पे बैठकर क्या करना है, एक तो अपना दिमाग पढ़ाई में लगाना है। आपको समय समय पर ये वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं बच्चों। साथ ही साथ हम आपको रिटन नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा दे रहे हैं। अब हमारे सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, पहले ही बन गए थे, छुट्टियों में ही बन गए थे। कुछ एक बच्चे जो उनके साथ नहीं जुड़ पाए थे, जिन्हें हम उनके नंबर होने की वजह, फ़ोन नंबर नहीं होने की वजह से नहीं जोड़ पाए थे, उनको भी अब हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को इन ग्रुप्स के साथ या हम लोगों के साथ इसी तरीके से जुड़ना है। आपको टाइम टू टाइम काम भी दिया जा रहा है, असाइनमेंट्स भी दिए जा रहे हैं पढ़ाने के बाद कि आपको आज ये काम करना है, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत बैठ के
वो काम देखेंगे, उसको लिखेंगे और आपका नए उसका जो आपका जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसका नए तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के हित में ध्यान रखकर शुरू की गई हैं। बहुत ही अलग तरह का माहौल है बच्चों इस बार, है ना। हर बार जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जुलाई के महीने में हमारे कॉलेज में बहुत रौनक होती है, बहुत बच्चे आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत चहल पहल होती है। मगर अभी सब कुछ मामला फीका और सूना पड़ा हुआ है आप लोगों के बिना। तो इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी ई कंटेंट हम लोग यूट्यूब्स पर अपलोड कर रहे हैं आप उनको नियमित तौर पर देखें। उससे संबंधित टॉपिक्स आप और ज़्यादा गहराई से पढ़ें। यदि कुछ आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बनाए गए हैं उस पर भी हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जो काम हम लोगों के द्वारा आपको दिया जाता है, जो असाइनमेंट दिया जाता है, उसको भी आप करने की कोशिश करें। एक टाइम बना ले आप अपने घर पे बैठ के कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए देना है और शेष समय आपके पास घर के कामों के लिए या बाकी आपकी जो भी दिनचर्या रहती है उसके लिए है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से बोल रही थी कि इस समय हमें अपना मानसिक जो बल है या हमको मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। यदि आपके आसपास के कोई लोग, आपके घर के कोई लोग इस घड़ी में थोड़ा भी अपने तनाव से ग्रसित होते हैं या थोड़ा सा अपने आप को इस समय कमज़ोर मानते हैं या डरा हुआ मानते हैं या सहमा हुआ मानते हैं, तो आप समय समय पर उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। काउंसलिंग मतलब उनको समझा सकते हैं कि ये मुश्किल का दौर है, यह गुज़र जाएगा। और उसके लिए आप थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो फिज़िकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज, और दूसरा मेडिटेशन। मानसिक शांति के लिए आप मेडिटेशन या योग का भी सहारा ले सकते हैं। आप 5 मिनट बिल्कुल शांति से बैठकर और डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। और जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी हमारे अंदर अच्छी चीज़ें हमें दी गई हैं, हम उसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें या आभार व्यक्त करें। उससे आप लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होगा। तो इस तरह की चीज़ों को अपनाकर आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक मजबूत इंसान, जो कि इन परिस्थितियों में आसानी से अच्छी तरीके से पार लग सकता है, वो बनकर उभर कर आ सकते हैं। बच्चों, अभी रिसेंटली ही 10th का 12th का बोर्ड के रिज़ल्ट्स आए हैं। रिज़ल्ट्स आने के साथ ही एक खुशी का माहौल भी होता है, तथा साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि बहुत खराब घटनाएं भी हमको इस समय सुनने को मिलती हैं। कल ही इस तरह की कोई 2 घटनाएं मैंने सुनी कि जिसमें बच्चों ने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करी, सिर्फ इसलिए कि वो परसेंटेज उनके हिसाब से या उनके माँ बाप के पैमानों पे खरी नहीं उतरी। तो ये बातें बच्चों हमें दिमाग में नहीं लानी है। कतई भी हमें पढ़ाई से या परसेंटेज से अपने आप को नहीं आंकना है। यदि किसी बच्चे के नंबर कम भी आ जाते हैं तो उससे आने वाली ज़िंदगी में कोई खराबी नहीं होने वाली है। आपको सिर्फ अंदर से मजबूत बनना है और आगे चल के आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, बेटर करने की कोशिश करनी है, इम्प्रूवमेंट करना है, ना कि हमको अपने आप को हानि पहुंचानी है।
बच्चों, ये बहुत क्षणिक पल होते हैं जिसमें हम इस तरह के गलत फैसले ले लेते हैं और इससे हमें दूर रहना है और अपने आप को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव चीज़ों के अंदर लगाए रखना है ना। जब हम यदि हमारा दिमाग अच्छी चीज़ों की तरफ रहेगा, यदि हमारा दिमाग कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की ओर रहेगा, तो हमें ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और हम में जो एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा वो हम आसपास भी लोगों को देंगे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों, पॉजिटिव एनर्जी। यदि एक इंसान पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है तो वो अपने आसपास वालों को भी यही पॉजिटिव एनर्जी ही बांटेगा। आप दूसरे इंसान को क्या दे सकते हैं? जो आपके पास होगा। आपके पास यदि अच्छाई है तो आप उसको अच्छाई देंगे, आपके पास यदि देने को कुछ नहीं है तो आप उसको कुछ नहीं देंगे या नेगेटिव चीज़ें देंगे। नेगेटिव इंसान से हर कोई दूर भागता है, तो हमको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है, अपने आप को सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बनाना है। और जब हम सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बनेंगे तो हम दूसरों में भी उसी ऊर्जा का संचालन करेंगे और लोग स्वतः ही हमारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि हमें उनको देने के लिए कुछ अच्छा है, हमें उन्हें देने के लिए कुछ पॉजिटिव है। तो आज का ये जो मैंने आपको व्याख्यान बताया है वो पूरी तरीके से पढ़ाई से हटके और पॉजिटिव एनर्जी की ओर ले जाने वाला है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए है, BA पार्ट 1, 2 और 3। धन्यवाद।